मैं जोड़ना चाहूंगी कि आप नई अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शुरुआत के लिए बधाई। इस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है। मैं उन कई खतरों में से कुछ से शुरू करना चाहती हूँ जिनका इस समय इजराइल सामना कर रहा है और जिन चुनौतियों का आईडीएफ सामना कर रही है। और जाहिर है हमें ताजा घटनाक्रम से शुरू करना चाहिए और वो है ईरान। हम जानते हैं कि इस समय होर्मुज जलदमरू मध्य में तनाव है। हम अमेरिका की प्रतिक्रिया जानते हैं और हम जानते हैं कि युद्ध विराम अब बहुत अस्थिर लग रहा है। इजराइल इस समय कूटनीतिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। लेकिन हमें बताइए कि अगर सैन्य अभियान बहुत जल्द फिर से शुरू होते हैं तो इस समय आईडीएफ कितनी तैयार है? इस बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, तो ज़ाहिर है पिछले कुछ सालों में लगभग 3 सालों से आईडीएफ कई अलग-अलग मोर्चों पे और अलग-अलग खतरों के साथ काम कर रही है। तो अगर हमें बुलाया गया या किसी और युद्ध या अगले कुछ दिनों में कुछ भी होने की स्थिति में हम वही करेंगे जो हमें करना होगा, जब तक कि राजनीतिक नेतृत्व हमें निर्देश देगा और हम वही करेंगे जो हमें करना होगा। तो मुझे लगता है कि हमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। तो मुझे लगता है कि हम जिस भी चुनौती का सामना करने के लिए कहा जाएगा, हम उसका सामना करने में सक्षम होंगे। और हाल के वर्षों में जो खतरे सामने आए हैं, जब 7 अक्टूबर को लगभग 3 साल होने वाले हैं और जब हम हमास के खतरे, हिजबुल्लाह के खतरे को देखते हैं, हौथियों का जिक्र ना भी करें और साथ ही जाहिर है ऑक्टोपस का सिर यानी खुद ईरान। मैं अभी आपके विचार जानना चाहती हूँ कि आईडीएफ की देश को सभी मोर्चों पर सुरक्षा देने की क्षमता कैसी है? अगर फिर से आतंकवाद शुरू हो जाए और प्रॉक्सी समूह अभी से भी ज्यादा स्तर पर शामिल हो जाएं, यूं कहें तो। हाँ, तो आईडीएफ हमारी सुरक्षा ज़ोन से काम कर रही है, उत्तर में भी और गाज़ा पट्टी के पास या उसके आसपास भी। और आईडीएफ किसी भी आतंकी संगठन को हमारे नागरिकों तक पहुंचने नहीं देगी, उससे पहले उन्हें आईडीएफ का सामना करना पड़ेगा। तभी से हम ऐसे ही काम कर रहे हैं और 7 अक्टूबर के बाद बहुत कुछ सीखा है। हम किसी भी आतंकी संगठन को इज़राइल या उसकी सीमाओं पर स्थापित नहीं होने देंगे। यही हम कर रहे हैं और इसी वजह से हमारे पास सुरक्षा क्षेत्र हैं, ताकि आतंकी संगठनों का सामना आईडीएफ से हो, ना कि हमारी सीमाओं पर हमारे नागरिकों से। ये बफर जोन देश के अंदर नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन आईडीएफ प्रमुख येल समीर ने ये अपील की है, आईडीएफ को और सैनिकों की जरूरत है। अब हम अभी सैन्य भर्ती से बचने संबंधी कानून और उस मुद्दे पर चल रही राजनीतिक तनातनी में नहीं जा रहे हैं। हमें ये समझाइए कि इस महत्वपूर्ण समय में आईडीएफ को कर्मियों और आरक्षित सैनिकों की कितनी जरूरत है। ठीक है, तो इज़राइल एक छोटा देश है और आईडीएफ इज़राइल के लोग हैं और इज़राइल के लोग ही आईडीएफ हैं। यही तरीका है कि इस देश में चीज़ें कैसे चलती हैं और हमें भविष्य में शायद जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनका सामना करना ही होगा। मुझे यकीन है कि हम किसी भी चुनौती का हल ढूंढ लेंगे, चाहे वो लोगों की संख्या हो या आरक्षित सैनिकों की बात हो। सेना एक ऐसी जगह है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर आके सेवा करने का अवसर देती है, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष, धार्मिक हों या गैर धार्मिक। और मुझे पूरा यकीन है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर पाएंगे। हमारे देश में कई लोग हैं जिनका लक्ष्य इसकी सीमाओं और इस खास जगह की रक्षा करना है। हम ये करते रहेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हम अंत में किसी भी चुनौती का सामना कर पाएंगे, चाहे अभी या भविष्य में कितने भी लोग भर्ती किए जाएं। मुझे लगता है कि इतने समय बाद भी बहुत से लोग ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि आईडीएफ अभी भी दक्षिणी लेबनान में आतंकवादी सुरंगें खोज रही है जिनका उद्देश्य उत्तरी इजराइल में घुसपैठ करना है। हमें हाल ही में पता चला कि गाजा के भीतर उन आतंकवादी सुरंगों को फिर से बनाने की कोशिश हो रही थी और हमें बिल्कुल पता है कि वहां इरादा क्या था। हमें ये बताइए कि आपको आईडीएफ की इस क्षमता पर कितना भरोसा है कि वे हथियारों की तस्करी, गोला बारूद की तस्करी और आतंकवादी सुरंगों के जरिए लोगों की तस्करी को पूरी तरह रोक पाएंगे
और साथ ही उन योजनाओं को भी नाकाम कर पाएंगे जिनके तहत एक और नरसंहार की कोशिश की जा सकती है, जैसा कि हमने 7 अक्टूबर को देखा था। तो इन्हीं वजहों से वे बफर जोन बनाए गए हैं। इसीलिए आईडीएफ वहां मौजूद रहकर निगरानी कर रही है ताकि नागरिकों को खतरा ना हो और नई सुरंगें ना बने और 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर से ना हो, इसलिए आईडीएफ हर मोर्चे पर अब भी सक्रिय है। ऐसा कोई भी भविष्य का खतरा हो सकता है, लेकिन हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। तो हाँ, हम अब भी उत्तर दिशा में और दक्षिणी हिस्से में भी इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम उससे निपट रहे हैं। हमने बहुत सारी क्षमताएं और आतंकवादियों को खत्म किया है फिर से, उत्तर में भी हिजबुल्लाह और हमास दोनों को भी। और हर दिन जो बीतता है हम और अधिक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इस क्षेत्र का एक और हिस्सा है जिसकी अपनी चुनौतियां हैं, और वो है वेस्ट बैंक। और आईडीएफ की आलोचना भी हुई है कि वो विशेष रूप से उन बसने वालों के खिलाफ सख्त नहीं है जो फिलिस्तीनी गांवों को निशाना बना रहे थे। वाकई ये जटिल है, लेकिन इस तरह की आलोचना पर आपका क्या जवाब है? कुछ मामलों में ये आरोप भी है कि सैनिक कुछ घटनाओं पर आंखें मूंद लेते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि ऐसा ना हो? मैं जानती हूँ कि हमारे मूल्य क्या हैं और हमारे सैनिकों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है। मैं जानती हूँ कि हम किसी निर्दोष व्यक्ति को जो आतंकवाद का हिस्सा नहीं है और किसी भी तरह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये बहुत मुश्किल और दुखद होता है जब हम निर्दोष लोगों की अलग अलग कहानियां सुनते हैं अगर कुछ हो जाता है, और ये बहुत बहुत कठिन होता है। और स्थिति वेस्ट बैंक में भी बहुत बहुत कठिन है। वहाँ कई प्राधिकरण हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारे सैनिक भी वहाँ हैं ताकि लोग शांति से रह सकें और किसी भी पक्ष के किसी भी कट्टरपंथी को ऐसा कुछ न करने दें जो हम नहीं चाहते कि वे करें और जो हमारे मूल्यों के अनुरूप नहीं है। तो मूल रूप से जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में मैं यही कह सकती हूँ। पश्चिमी तट से आने वाला आतंकवादी खतरा भी निश्चित रूप से यहाँ इजराइल में रहने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, जो इन सभी अलग अलग मोर्चों पर हो रही घटनाओं को देख रहे हैं। एक कहानी है जिस पर मैं आपका नजरिया जानना चाहती हूँ, सेना की विशिष्ट इकाइयों में महिलाओं को लेकर। मैं देख रही हूँ कि आप भी मुस्कुरा रही हैं। हाल ही में खबर आई है कि एक महिला लड़ाकू सैनिक ने सायरत मत्तल के लिए प्रशिक्षण पूरा किया। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये सेना की सबसे प्रतिष्ठित इकाइयों में से एक है। हमें यहाँ की उपलब्धि का एहसास कराइए। ये अभूतपूर्व है, और इन प्रतिष्ठित इकाइयों में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए चुनौतियां भी बड़ी हैं। आईडीएफ हर किसी को, पुरुषों और महिलाओं दोनों को अवसर देता है। जैसा मैंने कहा, धार्मिक या गैर धार्मिक, हम चाहते हैं कि हर सैनिक जहाँ भी सेवा करे वहाँ सहज महसूस करे। हम बहुत खुश हैं कि महिलाएं भी लड़ाकू पदों पर हैं और उच्च पदों पर भी हैं, और हम चाहेंगे कि और भी महिलाएं आगे आएं। इसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं। और हाँ, यही है आईडीएफ। ये तो बस एक कहानी है। सायरत मत्कल एक खास यूनिट है, लेकिन हमारे पास कई महत्वपूर्ण पदों पर और महिलाएं भी हैं। उम्मीद है हमें और कहानियां सुनने को मिलेंगी ताकि आप देख सकें। ये वाकई एक असाधारण उपलब्धि है। और आखिरकार जब हम अभी की स्थिति को देखते हैं, जैसा कि हमने कहा, 7 अक्टूबर को 3 साल पूरे होने वाले हैं, जो पूरे देश के लिए एक दर्दनाक समय रहा है। इस समय आईडीएफ का मनोबल कैसा है? हमने चुनौतियों और रिजर्विस्ट्स की जरूरत पर चर्चा की है। ऐसे कई रिजर्विस्ट्स हैं जो अपनी तीसरी या चौथी बार ड्यूटी पर हैं, कई हफ्तों से अपने प्रियजनों से दूर रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं। फिलहाल आपके अनुसार इजरायली रक्षा बल के भीतर मनोबल का स्तर समग्र रूप से कैसा है? हाँ, युद्ध के दौरान काफी समय हो गया है, लेकिन यहाँ इजराइल में रहने वाला हर नागरिक समझता है कि हमें इस देश की रक्षा करनी है। 7 अक्टूबर बहुत समय पहले की बात लगती है। कुछ मायनों में ये लंबा समय है और कुछ मायनों में ये छोटा समय है। हम अब भी उन कई चीजों से सदमे में हैं जो हमने तब से सुनी और देखी हैं, लेकिन इजराइल के लोगों का जज्बा ही आखिर में जीतता है, और वही जज्बा आईडीएफ के लोगों का भी है। इसी वजह से मुझे विश्वास है कि हम चुनौतियां पार करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे।
पिछले सालों में हमने बहुत सीखा है, हमारे पास बहुत अनुभव है और हमने कई अप्रत्याशित चीजें एक साथ देखी और बहुत कुछ हासिल किया है। हमने तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर की उपलब्धियों के बारे में बात भी नहीं की, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मुझे यकीन है कि अपनी भावना, लोगों और देश के साथ हम हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। हमारे पास देश को ऐसा ही बनाए रखने की प्रेरणा अब भी है। हम आपके स्टूडियो आने की सराहना करते हैं और नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नई आईडीएफ अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एरियला माजोर स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं।